मेरी बस एक ही ख्वाहिश है कि मुझे गाते गाते मौत आ जाए बस। ये अल्फाज उनके हैं जिनको दुनिया मौसीकी में एक शाहकार माना जाता है। इंडियन म्यूजिक इंडस्ट्री के आसमान पर चमकने वाले सबसे रोशन सितारों में से आखिरी सितारा जो चंद रोज पहले बुझ गया है। जी हाँ, आशा भोसले वो उन फनकारों में से हैं जिनको रहती दुनिया तक हमेशा हमेशा तक याद रखा जाएगा और उनके काम ने उनको अमर कर दिया है। और अगर आज हम उनके अल्फाजों पर गौर करें तो यही महसूस होता है कि वाकई वो अपनी चाहत को चाहते चाहते हुए इस दुनिया से बड़ी आराम से रुखसत हो चुकी हैं। और कितना अच्छा होता है कि जब कोई इंसान अपने मनपसंद काम में अपनी चाहत में जीता है और उसी को चाहते चाहते वही काम करते करते वो इस दुनिया से रुखसत हो जाता है, तो ये मौत बड़ी ही खूबसूरत होती है। भले ही हम सब लोग उनको खोकर दुखी हैं, चाहे वो पाकिस्तान हो या इंडिया, दुनिया मौसीकी में कोई भी इंसान है जो मौसीकी को थोड़ा बहुत भी जानता है तो वो आशा भोसले जी का बहुत बड़ा फ़ैन रह चुका है। क्योंकि आशा भोसले ना सिर्फ एक सिंगर थी बल्कि वो एक एंटरप्रेन्योर, एक्टर, टेलीविज़न सेलिब्रिटी थी जो अपनी वर्सेटैलिटी के लिए जानी जाती थी, जिन्होंने 12,000 से ज़ायद गाने 20 लैंग्वेजेज़ में गा दिए और 92 यानी कि 92 साल की उम्र में वो हॉस्पिटल में वफ़ात पा गईं और जिस्म के चंद हिस्सों ने जो है वो काम करना छोड़ दिया था। इस वजह से वो हमसे रुखसत हो चुकी हैं। लेकिन दुनिया मौसीकी से जितने लोग भी जुड़े थे उनके लिए गहरा ज़ख्म और एक गहरा सदमा है। क्योंकि आजकल के दौर में जो आजकल के म्यूज़िक का हाल है वो आपसे छुपा नहीं है। लेकिन ऐसे लेजेंड्स जब हम में से निकलते हैं तो एक म्यूज़िक की बुनियाद है, उसकी साख समझने के ख़त्म हो जाती है, जड़ कट जाती है। और आशा भोसले उन जड़ों में से आखिरी जड़ थी। इसके साथ साथ ये इन्फॉर्मेशन उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहेगी जिनको ये नहीं पता कि आशा भोसले मशहूर मौसीकार आर डी बर्मन साहब की अहलिया थी, उनकी बीवी थी, और उसके साथ साथ मशहूर लेजेंड सिंगर लता मंगेशकर की छोटी बहन थी। और इन तीनों ने मिलकर इंडियन म्यूजिक इंडस्ट्री को उन कहारों पर लाकर खड़ा कर दिया जो रहती दुनिया तक कभी भी डगमगाने वाले नहीं हैं। और इसी वजह से इंडियन म्यूजिक इंडस्ट्री को हमेशा ही इनके गानों की वजह से याद रखा जाएगा। इनके अलावा और भी बहुत से, रफ़ी साहब, इसके अलावा और बहुत बड़े बड़े सिंगर थे जो हमें छोड़ चुके हैं। और इनके जैसे जैसे ये हमें छोड़कर जा रहे हैं वैसे वैसे ही म्यूज़िक इंडस्ट्री की जो काया है वो पलट रही है और म्यूज़िक इंडस्ट्री की कई और हाथों में जा रही है जो आई थिंक ज़्यादा देर सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। लेकिन ये लोग हमारे बीच ना होकर भी हमेशा हमारे साथ रहेंगे। ये उनके म्यूज़िक की, उनकी रूहों की, उनकी जो स्ट्रगल थी, उनकी खूबसूरती है। ना सिर्फ इंडिया बल्कि पाकिस्तान के जितने भी लेजेंड्स हैं, आप नुसरत फ़तेह अली ख़ान, उस्ताद मेहदी हसन, ग़ुलाम अली, बड़े ग़ुलाम अली ख़ान साहब, सलामत अली ख़ान साहब, इन जितने भी सिंगर्स के ये जो हमारे बीच नहीं है या चंद लोग रह गए हैं उनके नाम लें, तो इन्होंने मौसीकी को ज़िंदा रखा है। आजकल के म्यूज़िक को अगर देखें तो ये 10 दिन, 12 दिन, 20 दिन, महीना चलते हैं, उसके बाद हम इनको भूल जाते हैं। लेकिन आज से 60-70 साल पहले के गाए हुए गीत भी, इन लोगों के गीत आज हम याद रखते हैं। ये है इन लोगों की खूबसूरती और इनके म्यूज़िक की खूबसूरती। सन 1957 में आशा भोसले को एक मूवी जिसका नाम था नया दौर, उसमें गाने का मौका मिला और वहीं से आशा भोसले को एक बूस्ट मिला और उन्हीं गानों से इनको बहुत मशहूरी भी मिल गई। और 1960 से लेकर अब तक आशा भोसले हमारे दिलों पर छाई हुई हैं। उन्होंने बहुत सारे म्यूज़िक डायरेक्टर्स के साथ काम किया जिसमें बहुत सारे बड़े-बड़े सिंगर हैं लाइक अनु मलिक, संदीप चोटा, ए आर रहमान, इसके अलावा और भी जितने मशहूर सिंगर थे उन्होंने उनके साथ बहुत काम किया और बड़े-बड़े मशहूर गाने दिए जो आज तक हमारी ज़ुबानों पर। और अगर हम कहीं म्यूज़िक सीखने जाते हैं तो उन गानों को हमारी जो प्रैक्टिस है उसमें शामिल किया जाता है, उस मश्क में शामिल किया जाता है, बिकॉज़ वो गाने अपने आप में बहुत बड़े शाहकार थे। सन 1980 में उन्होंने ए आर डी बर्मन से शादी की जो एक बहुत मशहूर मौसीकार थे और इन्होंने मिलकर फिर म्यूज़िक इंडस्ट्री में बहुत सारे गाने बनाए, बहुत काम किया और इंडियन म्यूज़िक इंडस्ट्री को इन्होंने 4 चाँद लगा दिए। सन 2011 में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में इनके नाम एक टाइटल लगा। टाइटल था कि सन 2011 तक सबसे ज़्यादा रिकॉर्ड शुदा फनकार का। आप अंदाज़ा लगाएं कि सन 2011 में और 1957 से लेकर सन 2011 तक इन्होंने म्यूज़िक इंडस्ट्री पर राज किया और 2011 में ही गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में इनका नाम उन फनकारों में शामिल कर दिया गया जो सबसे ज़्यादा रिकॉर्ड किए गए थे।
आशा भोसले अपने गायकी करियर में बेस्ट प्लेबैक सिंगर का अवार्ड 7 बार हासिल कर चुकी हैं, जबकि 18 बार इनको नामजद भी किया गया। सन 1997 में उस्ताद अकबर अली खान के साथ इन्होंने एक एल्बम रिकॉर्ड किया जिसका नाम था लेगेसी, और उसी के लिए ग्रैमी अवार्ड में ये नामजद होने वाली पहली हिंदुस्तानी फनकार बन चुकी है। इसके बाद 2000 में दादा साहब फाल्के अवार्ड, 2002 में बर्मिंघम फेस्टिवल अवार्ड, 2015 में बीबीसी ने इन्हें 100 मुतासिर कुन खवातीन की फहरिस्त में शामिल किया। उसके बाद 17 महाराष्ट्र स्टेट अवार्ड हासिल किए और यूनिवर्सिटी से अदब में एजाजी डॉक्टरेट की डिग्री भी इनको दी गई। इसके अलावा और भी बहुत से टाइटल हैं जो मेंशन नहीं है या अभी फ़िलहाल याद नहीं। अगर आप जानते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इन शॉर्ट ये कि आशा भोसले वो फनकार थी जो न सिर्फ इंडिया की बल्कि पूरी दुनिया की थी। खासतौर पर पाकिस्तान में जो लेजेंड्स फनकार हैं, जो मौसीकी को ज़िंदा रखने वाले हैं, उनको बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट दी जाती है, बहुत याद रखा जाता है। चाहे वो मोहम्मद रफ़ी हो, चाहे लता जी हो, चाहे आर डी बर्मन हो, या फिर आशा भोसले हो, सोनू निगम हो, कुमार सानू हो, उदित नारायण हो। ऐसे बहुत सारे नाम हैं जिनको सिर्फ म्यूज़िक की वजह से, एक अच्छे म्यूज़िक की वजह से उनको पाकिस्तान में भी उतनी ही रिस्पेक्ट दी जाती है जितनी कि उनके अपने मुल्क में दी जाती है। उसी वजह से आज की ये वीडियो ट्रिब्यूट है आशा भोसले के लिए, उनकी म्यूज़िक में जितनी खिदमात हैं और म्यूज़िक में उनका जो एक किरदार है और जो क्लासिकल मौसीकी को उन्होंने रहती दुनिया तक अमर कर दिया है। ये वीडियो उनके लिए एक खराज तहसीन ही समझें, और जो लोग म्यूज़िक से प्यार करते हैं वो मेरी इस काबिज़ को सराहेंगे। आपको भी अगर मेरी वीडियो पसंद आई है तो कमेंट में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। मज़ीद अगर आशा भोसले के बारे में आप जानते हैं तो कमेंट सेक्शन आपके हवाले है। आई वुड लाइक टू नो कि आप क्या जानते हैं उनके बारे में मज़ीद जो मैं बयान नहीं कर पाया। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख़ास ख्याल रखें, अच्छे म्यूज़िक को सुने और अच्छे म्यूज़िक, अच्छे गाने वालों को प्रमोट करें ताकि हम ऐसी आवाज़ें और पैदा कर सकें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक खुदा हाफिज़।